कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, जो पूर्व में ही 21 फरवरी 2022 को जारी हो चुके हैं। आदेश में बताया गया है कि कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं कैसे होंगी, इसमें जो क्वेश्चन पेपर है कितने अंकों का आएगा। साथ ही आदेश में हम देखेंगे कि दोनों ही कक्षाओं के लिए समय सारणी इसमें दी गई है। जैसे समय सारणी की हम बात करें तो दोनों ही कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर 9 अप्रैल 2022 तक चलेंगी और समय की यदि हम बात करें तो प्रातः 9 बजे से 11:30 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा दोनों ही कक्षाओं में। आज हम बात करेंगे कि जो स्थानीय कक्षाएं हैं कक्षा 1 से 4 या कक्षा 6 और 7 इन कक्षाओं की परीक्षाएं कब से हो सकती हैं। साथ ही हम देखेंगे कि परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरांत जो परीक्षा फल पत्रक या प्रगति पत्रक हम तैयार करते हैं वो किस प्रकार से तैयार हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय कक्षाओं की परीक्षाएं कब से होंगी। जैसे हम कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं की बात करें तो दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ है और इसका जो समय है प्रातः 9 बजे से 11:30 तक। तो हो सकता है कि स्थानीय कक्षाओं की परीक्षाएं भी अप्रैल माह में ही आयोजित हो और इसके लिए समय दोपहर की शिफ्ट में किया जा सकता है। हो सके कि दोपहर में 12 बजे से या 1 बजे से इसका समय रखा जा सकता है और इस समय में जो स्थानीय कक्षाएं हैं इनकी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल माह में स्थानीय कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरांत परीक्षा फल पत्रक कैसे तैयार किया जाएगा। हालांकि आदेश में हम देखेंगे तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि कक्षा 5वीं व 8वीं के वार्षिक मूल्यांकन संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक से भेजे जा रहे हैं। अर्थात इसके मूल्यांकन संबंधी जो निर्देश हैं वो अलग से आएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि प्रगति पत्रक किस प्रकार से रहेगा, साथ ही जो वार्षिक परीक्षा फल पत्रक होता है वो किस प्रकार से रहेगा और इसमें कौन कौन सी एंट्री होगी। जैसे पूर्व के वार्षिक परीक्षा फल पत्रक की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से रहता था, जिसमें सबसे पहले तो छात्रों के जो मासिक मूल्यांकन होते थे इनके अंकों की प्रविष्टि की जाती थी। इसके अतिरिक्त जो वार्षिक परीक्षा फल पत्रक होता था इसमें शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है की भी प्रविष्टि होती थी और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है प्रविष्टि की जाती थी। इसके अतिरिक्त अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो प्रतिभा पर्व है उनके अंकों की प्रविष्टि और वार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में की जाती थी। अब यदि इस सत्र की हम बात करें तो इस सत्र में जैसे बीच में लॉकडाउन आ गया था और लॉकडाउन के कारण शालाएं बंद हो गई और छात्रों का जो अध्यापन है वो ऑनलाइन मोड पर किया जाने लगा। साथ ही मासिक मूल्यांकन के संबंध में कोई निर्देश ऐसे स्पष्ट नहीं थे। इससे पूर्व राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा शिक्षण योजना के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे कि पूरे सत्र में हमें छात्रों का अध्यापन कैसे कराना है। जैसे आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का 14 सितंबर 2021 को जारी किया गया आदेश, जिसका विषय है सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 8 हेतु शिक्षण योजना, जिसमें बताया गया कि पूरे सत्र भर हमें छात्रों को कैसे अध्यापन कराना है। जैसे आप देख सकते हैं सितंबर से अक्टूबर माह तक दक्षता उन्नयन की जो पुस्तिका है इस पर कार्य करना था। इसके उपरांत नवंबर से दिसंबर माह तक ब्रिज कोर्स पर कार्य करना था और जनवरी से सत्र के अंत तक पाठ्य पुस्तक पर छात्रों को अध्यापन कराना था। अब यहाँ पर भी जो पाठ्य पुस्तक है इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। कक्षा स्तर के लिए 60% पाठ्यक्रम इसमें रखा गया था, वहीं 40% जो पाठ्यक्रम है पाठ्य पुस्तक का इसे होम बेस्ड असेसमेंट के लिए छात्रों को घर से करके लेकर आने के लिए इसमें स्पष्ट निर्देश थे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक से जो अध्यापन है वो जनवरी माह से प्रारंभ किया गया है। तो मासिक मूल्यांकन के लिए प्रश्न है कि कब से इसमें एंट्री की जाएगी। जैसे हम देखें कि जो प्रगति पत्रक होता है इसमें माहवार अंकों की प्रविष्टि की जाती है, ग्रेडिंग की प्रविष्टि की जाती है प्रगति पत्रक में। तो यहाँ पर एंट्री करना है या नहीं करना है, क्योंकि स्पष्ट इसमें बताया गया है कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन संभवतः जो मासिक मूल्यांकन है इसमें इस सत्र में एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि जैसे हमने निर्देश भी देखा कि प्रारंभ में हमने दक्षता उन्नयन की जो पुस्तिका है इस पर कार्य किया है, फिर इसके पश्चात ब्रिज कोर्स पर कार्य किया है और जनवरी माह से हमने पाठ्य पुस्तक पर कार्य किया है और पाठ्य पुस्तक भी 60% जो कोर्स है वो एड ग्रेड की जो पुस्तक है अभ्यास पुस्तिका उससे हम कार्य करवा रहे हैं। तो संभवतः इसमें मासिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि नहीं होगी। हालांकि इस संबंध में विस्तृत निर्देश आ जाएंगे, जैसे ही निर्देश आएंगे आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि इसमें एंट्री कौन कौन सी होगी। तो प्रतिभा पर्व की इसमें एंट्री हो सकती है जो कि 50 अंकों का था। वार्षिक मूल्यांकन की इसमें एंट्री होगी जो कि 100 अंकों का है। तो इस प्रकार से 150 अंकों की एंट्री इसमें की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इसके लिए भी विस्तृत निर्देश आ सकते हैं कि इसमें एंट्री करना है या कैसे एंट्री करना है। साथ ही जो अंक सूची है, जो प्रगति पत्रक है, इसका प्रारूप भी हो सकता है कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा नया प्रारूप दिया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से एंट्री की जा सके। अभी आप जो प्रारूप देख रहे हैं लास्ट ईयर का प्रारूप है, जिसमें सारे जो कॉलम्स थे मासिक मूल्यांकन की वो डैश किए गए थे और इसमें केवल एंट्री हुई थी अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन की। साथ ही इसमें जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है और व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है, इसमें ग्रेडिंग की गई थी। तो इस सत्र के लिए हो सकता है कि नया कोई प्रगति पत्रक इसमें जारी कर दिया जाए जिसके आधार पर हम छात्रों की जो प्रविष्टि है वो कर पाएं। तो जैसे ही इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश आते हैं तो आपको चैनल के माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा। एक ही कक्षा 5वीं 8वीं व स्थानीय कक्षाओं की परीक्षाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।